गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्म पे हमने बायोट से वर्ड पढ़ लिया था, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ बायोट से वर्ड लिया। इसका जो पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना। जैसे ये कोई वायर है, इसकी एक डेफिनेट लेंथ है और ये कोई पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये और ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट एलिमेंट वेक्टर की भी यही डायरेक्शन होगी। अगर यहां से बहुत छोटा सा एलिमेंट काटते हैं और इसको हम dx बोलते हैं, तो I dx की भी डायरेक्शन यही होगी। और यहां से इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये जो वेक्टर होगा r, और सपोज दैट इनके बीच का जो एंगल है I dx, ये और r के बीच का वो थीटा है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डायरेक्ट इसको मिलाती है, ये लाइन खींच लेते हैं ये, और इसको हम a लेंथ जैसे a बोल देते हैं। इसके बाद अगर आप इसे ध्यान से देख पाए तो दोनों एंड को इस पॉइंट से जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस तरीके से लगाते हैं। और इस एंगल को हम φ1 इधर से बोल देते हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट इधर होगा और इसका मेजरमेंट इस तरीके से होगा। तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा φ2। ये आपको मैंने बताया कि ये L लेंथ का फाइनाइट लेंथ का वायर IDX करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो IDX का भी अपवर्ड होगा। और ये जो इसके साथ पोजीशन वेक्टर एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। और यहां से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये परपेंडिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस ये है और ये r है। अगर इसको हम यहां से यहां तक को x ले लें और x इस पॉइंट से x डिस्टेंस बाद हमने एक dx एलिमेंट छोटा सा काटा है, तो आप एक चीज देख पाएंगे कि ये एंगल जो है ये वाला, ये पाई माइनस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या होगा, थीटा होगा, सॉरी पाई होगा। 180 इतना थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा होगा। ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो इसको अगर हम कुछ ले लेते हैं ये, तो आप ये समझेंगे कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये पर्टिकुलर एंगल भी क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाले एंगल को 90 माइनस अल्फा भी कह सकते हैं। इस वाले को पाई माइनस थीटा को भी हम 90 माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं। अब यहां से इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो dB का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट I dx अपान 4 पाई, ये r स्क्वायर होगा और यहां ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल साइन थीटा वाला ये एंगल होगा। और यहां से dB को हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो मॉड होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट I dx साइन थीटा
या ये अगर हम लिखें ये वैल्यू साइन पाई माइनस थीटा, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो साइन पाई माइनस थीटा होता है ये अल्टीमेटली साइन थीटा ही होता है पॉजिटिव का। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, या अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये एंगल अगर थीटा कर देते हैं तो ये पाई माइनस थीटा होगा इस तरीके से। और यहां से साइन पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा हो जाएगा अपान में, इससे थोड़ा आसानी होगी इस एंगल को पाई माइनस थीटा लेने से। ये कैलकुलेशन में आपको थीटा मिल जाएगा तो अल्फा 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहां से, तो अल्फा हो जाएगा 90 माइनस थीटा लाइक दिस। अब अगर हमको अल्फा का टर्म यहां से लेना होगा तो फिर अल्फा एक एंगल है कि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो φ1 और φ2 का पूरा समेशन करेंगे तो पूरी लेंथ कवर हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा v नॉट i dx sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, और हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरे कंप्लीट वायर की वजह से। तो इसके लिए हमने एक चीज तो ये देखा कि ये जो लेंथ है x और ये जो r लेंथ है और ये जो a लेंथ है, इन तीनों के रिलेशन को अगर हम देखें तो इन तीनों के रिलेशन में ये एक चीज होगा कि r और a में क्या रिलेशन होगा और x और r में क्या रिलेशन होगा। तो एक तो x और a में रिलेशन जो हम देखेंगे यहां से, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं, यहां से tan अल्फा को लिख सकते हैं। ये एंगल अल्फा हो गया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन a, तो यहां से x आ जाएगा a टाइम्स tan अल्फा। एक तो हम ये लिख सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आइडिया होगा वो समझ सकते हैं कि dx को हम ये भी लिख सकते हैं a sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ऐसा भी लिख सकते हैं dx a sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ये मैथमेटिक है छोटी सी जिसमें ये लगाया गया है कि जैसे हमने x लिखा तो tan अल्फा है, और tan अल्फा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं sec स्क्वायर अल्फा होता है, तो इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया कि जो dx लेंथ होगी ये हो जाएगी a टाइम्स sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये तो sec स्क्वायर हो गया, और इसमें अगर रिलेशन हम बनाते हैं x के साथ r का, तो ये या हम r को देखें a के साथ, तो r और a में रिलेशन ये होगा कि जो r cos थीटा होगा या cos अल्फा, यहां से वैल्यू मैंने अल्फा ली है, तो r cos अल्फा जो होगा वो सीधे सीधे a के इक्वल होगा। यहां से भी ये बात आपको समझ आ रही होगी। ये एंगल अल्फा है तो आप क्या करेंगे, cos अल्फा अगर आप ध्यान से देख पाए ट्रिग्नोमेट्री से, तो cos अल्फा क्या होगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन ये वैल्यू r आ जाएगी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि a जो होगा वो r cos अल्फा, ये तो एक तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, या हम r की वैल्यू को अगर रखना चाहें तो r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन cos अल्फा, या 1 अपॉन cos अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं sec, तो ये हो जाएगा आपका a टाइम्स sec अल्फा। तो ये दो रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए कि r जो होगा वो हो जाएगा a sec अल्फा, और
ये dx जो होगा वो sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे dx की वैल्यू रखनी है और r की वैल्यू पुट करनी है, और साइन थीटा जो होगा अगर इसके टर्म्स में इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं या साइन थीटा की वैल्यू यहां से देखते हैं, तो ये आपका जो साइन थीटा होगा ये साइन 90 माइनस अल्फा या कॉस अल्फा हो जाएगा। यहां से अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इतना पहले नोट करिए, तो फिर आगे बताते हैं। यहां मैंने लिखा था जो dx होगा वो a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा होगा। एक ये मैंने लिखा था, और दूसरा r वाला पॉइंट आपको पता है कि r क्या होगा, ये हो जाएगा a टाइम्स sec अल्फा। ये दो रिलेशन जो हमको यूज करने हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड थी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से, वो म्यू नॉट आई डी एक्स साइन थीटा अपान में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से एक चीज आपको ये समझ में आ रही कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा बेटा 90 माइनस अल्फा। ये तो साइन थीटा कहें या इसको हम साइन 90 माइनस अल्फा कहें, एक ही बात है। और साइन 90 माइनस अल्फा को हम कॉस अल्फा भी कह सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां से हम कर क्या रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कि जो dv होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, dx की वैल्यू हम ये रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा अपॉन इंटू में ये साइन थीटा की जगह पे हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ये साइन थीटा की वैल्यू होंगी यहां से, ये कॉस अल्फा लिखेंगे। अपान में ये हो जाएगा 4 पाई, और आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, हम आर की ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। और इस सेक स्क्वायर अल्फा से ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर बचेगा क्या, जो dv की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 4 पाई। और एक चीज यहां से देखेंगे कि a जो कैंसिल होगा इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो अपान 4 पाई a हो जाएगा, ये नीचे ऊपर वाला a कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा टर्म कैंसिल होने के बाद यहाँ कॉस अल्फा डी अल्फा बचेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा, लाइक दिस, ये आ जाएगा। अब ये छोटे से एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और हमको इस पूरी लेंथ को क्या करना है, यहां से इस एंड से इस एंड तक कंप्लीटली इसको मर्ज करके क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि हम क्या करें, ऐसा इंटीग्रेट करें कि ये φ2 से लेकर के, या हम ये बोलेंगे कि नेगेटिव एंगल है, तो माइनस φ2 से लेकर के और φ1 तक ये कंप्लीट एंगल आ जाए। तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑफ φ2 से, मतलब अगर इस एंगल को नेगेटिव करेंगे तो ये इधर आएगा, माइनस φ2 से और एक प्लस φ1 तक, ये टोटल एंगल के साथ अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं इस अल्फा एंगल का, इसके कॉस का, तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। और कंप्लीट एंगल आ जाएगा तो ये पूरी लेंथ कवर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये कंप्लीट लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो हम यहाँ पे
डीवी का इंटीग्रेशन करते हैं, सपोज दैट यहां से 0 स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा, और म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू फिक्स होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स होगा, इसको हमने ए कर दिया। अगर वेरिएबल है तो अल्फा है तो कॉस अल्फा डी अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम -φ2 से प्लस का φ1 इस तरीके से। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये dv का इंटीग्रेशन b होगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये b आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन अल्फा, और लिमिट रख देंगे फ्रॉम -φ2 से ये φ1। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, इसको अगर और सॉल्व करते हैं, यहां लिखते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा b आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की जगह पे φ1 रखेंगे, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में साइन -φ2, साइन माइनस एंगल लगेंगे -φ2, और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये हो जाएगा साइन फाई, और ये आपका जो एंगल होगा माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा आपका प्लस में साइन φ2 ये, तो यहां से जो b आएगा वो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट आएगा। तो आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस वायर से निकालेंगे, मतलब पॉइंट को डायरेक्ट मिलाएंगे, तो वहां से दो एंगल बनेंगे, क्लॉकवाइज को हम φ1 लेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, φ2 लेंगे, और दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे, तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को लॉन्ग वायर की वजह से बताएगी, जिसका लेंथ फाइनाइट हो, पर्टिकुलर एंगल बनाना हो, तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आया होगा, नोट करिए इसको। अब इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, अलग अलग वायर के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। उसकी लेंथ डेफिनेट है, पॉइंट एंड पे है, पॉइंट और कहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। तो फार्मूला एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, जो अभी हमने डिराइव किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी किसी लॉन्ग वायर की वजह से, जिसकी फाइनाइट लेंथ होगी b, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। और मैंने आपको बताया कि कोई भी लॉन्ग वायर होगा, इसमें जैसे करंट इधर है तो डायरेक्शन तो आप जाने जाएंगे, जिस भी पॉइंट को आपको फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिलाएंगे, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा डिस्टेंस की। फिर आप दोनों एंड को मिलाएंगे, और जब दोनों एंड को मिलाएंगे तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल होगा, ये φ1 है, और ये एंटी क्लॉक में ये φ2 है। अब डायरेक्ट आपको पॉजिटिव में वैल्यू रखनी है, ये फार्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन हम करते हैं, जैसे इसमें आपसे क्वेश्चन करके पूछेगा कि कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, जैसे ये है, और इसका पॉइंट जो होता है वो एक एंड पे लाई करता है कहीं यहाँ, तो एंड पे लाई करेगा, तो यहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी लिखेंगे, तो ये तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपको, ये पॉइंट है मान लेते हैं पी, यहाँ पर आपको फील्ड निकाली, तो ये तो ए की वैल्यू हो गई। लेकिन आप जो दोनों एंड से एंगल निकालते थे, दोनों एंड को मिलाते थे इस पॉइंट से, तो इस एंड को इस पॉइंट से मिलाएंगे तब तो आप जान पाएंगे कि इस पे एंगल बनेगा, और वो एंगल जो बनेगा वो α1 होता है, ये आप जानते हैं।
ये एंगल जो होगा ये φ1 होगा ये। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा एंड ही पर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही पॉइंट है, तो यहां से वही लाइन आ जाएगी उसी लाइन पे, तो यहां से φ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे φ2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अगर इसकी करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसकी वजह से जो बीपी आएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब यहां पर साइन φ1 तो रहेगा प्लस साइन φ2 की वैल्यू साइन 0 हो जाएगी और साइन 0 0 होगा, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1, इस तरीके से। तो आपको देखना है कि किस एंड पे ये वैल्यू है। तो ये इसका एप्लीकेशन है इस फार्मूले का जो ऊपर मैंने बताया है, इसका एप्लीकेशन नंबर 1 ये है। दूसरा, कभी कभी इस वायर को ओरिएंटेशन बदल बदल के पूछता है। एप्लीकेशन इसका अगर सेकंड देखें तो वायर अभी भी वैसे ही है, फाइनाइट लेंथ है। आपकी बार जो इसका एंड पॉइंट है, थोड़ा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, ये आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड यहां पूछ रहे हैं और लाइन यहीं पर फिनिश है, इसका करंट की डायरेक्शन ये है। अच्छा, डायरेक्शन कल हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो डायरेक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी क्रॉस आएगी, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड and also again in downward direction like this। तो आपके बाद जो पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट P है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस वायर को हम आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा हुआ नहीं, ऐसा अज्यूम करेंगे केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये A होगी इस तरीके से, और इन दोनों एंड पॉइंट को मिलाएंगे तो अब की बार ये पॉइंट यहां से मिलेगा और दूसरा यहां से मिलेगा, और दोनों ही एंगल सेम साइड बन रहे हैं ऐसा। तो ये वाला एंगल तो इस पॉइंट से मैंने बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो एंगल बनता था हम वही लेते हैं। तो ये वाला एंगल तो φ2 है, ये वाला आप समझ पा रहे हो, यहां से ये φ2 है, और ये वाला जो एंगल होगा, जब पॉइंट यहां होता था तो ये इधर से आता था, हम इधर लेते थे, अब की बार ये एंगल भी इधर ही आ रहा है ये, तो ये φ1 की वैल्यू भी माइनस में आप देख पा रहे होंगे। तो ये वैल्यू वहां पर आप रखेंगे नेगेटिव में, तो ये यहां से फॉर्मूले में रख पाएंगे, अदरवाइज आप एंगल भी निकाले नहीं ढूंढ पाएंगे यहाँ। और कभी कभी तो एंगल यहां से दे देता है, ये वाला एंगल दे देता है, तो इस एंगल की तो नीड नहीं है हमको, लेकिन देता है इसको है, तो इससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये 90 हो जाएगा यहां से, तो यहां से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर हमको ये मालूम है तो फिर ये एंगल क्या होगा ऐसे करके। तो पहले इस एंगल से ये वाला एंगल निकल आएगा, ये वाला, अगर ये अल्फा है तो ये समथिंग हो जाएगा, और उसके बाद ये इस वाले एंगल को कंप्लीटली हम उसमें से माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी A की वैल्यू तो यही होगी, लेकिन अल्फा और φ1 और φ2 यहां से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दोनों एंगल होंगे, φ2 भी और ये φ1 भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिख लिया होगा। तो इसमें φ1 और φ2 की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो वैल्यू तो सीधे पुट कर लेंगे इसी फार्मूले में, साइन φ1 और φ2 प्रॉपर साइन के साथ। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा है कि वायर को हम क्या करते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू infinitely long well, long current carrying wire. तो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये जैसे वायर है ये, और इसकी लेंथ जो है वो बहुत ही लॉन्ग है। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का तो वैसे कोई वायर हम नहीं कह सकते कि ये इनफाइनाइट लेंथ का बना पाएंगे, लेकिन ये कि हम ये जो पॉइंट लेते हैं जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहां से सपोज दैट इसकी डिस्टेंस a, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत लॉन्ग होती है, इस वजह से इसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कहते हैं। तो ये पॉइंट A हो जाएगा। अब इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो Bp की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और वही फॉर्मूला साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसमें हमको φ1 और φ2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा दोनों एंड पॉइंट को आप मिलाएंगे। तो इस एंड पॉइंट को हम मिलाते, जब ये यहां होता तो हम इसको यहां मिलाते, ये और लंबा होगा तो इसको और, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे जो ये और बढ़ेगा तो ये एंगल और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा तो ये एंगल और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा ये वायर इसको टच करने के लिए, तो ये ऑलमोस्ट 90 का एंगल बना लेगा। आप देखेंगे ऐसे, इसको इन्फिनिटी पे कहीं जाके ये टच करेगी इस तरीके से। ऐसे ये वाला भी एंड पॉइंट क्या होगा, जब इसको हम यहां मिलाएंगे तब ये एंगल बनाएगा, इसको यहां मिलाएंगे तो ये एंगल बनाएगा, इसको और पीछे मिलाएंगे तो और बड़ा एंगल बनाएगा, इसको और पीछे मिलाएंगे तो ऐसे जब इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो इसको हम मिलाएंगे तो ये सीधी सीधी एक पैरेलल लाइन इधर भी आ जाएगी इस तरीके से। तो ये दोनों एंगल φ1 एंड φ2 बोथ आर मेकिंग एंगल 90 विद दिस पॉइंट। तो यहां से φ1 की भी वैल्यू 90 डिग्री होगी और φ2 की भी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो Vp की जो वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, साइन φ1 की वैल्यू भी 90 है और प्लस में साइन φ2 की वैल्यू 90 है। तो साइन 90 और साइन 90 अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई A, ये भी 1 होता है और साइन 90 अगेन 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A और इनटू में 2, और ये 2 2 4 होगा तो P की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। ये पर दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर तो हो इस तरीके से, लेकिन एक एंड इसका जो हो वो फाइनाइट लेंथ का हो और दूसरा एंड इनफाइनाइट हो, और पॉइंट लाई एट द एंड लाइक दिस यहां पर, तो इसे सेमी इनफाइनाइट वायर कहते थे। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये हुआ सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कि इधर की तरफ तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इधर क्या एंड इसका पता है, और इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां पर B। तो आप फिर से वही यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये डिस्टेंस A हो जाएगी, और ये एंगल अगेन क्या होगा 90 होगा, क्योंकि आप यहां से मिलाएंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा ये, और जब यहां से मिलाएंगे तो और बड़ा बनाएगा, ऐसे करके फिर पैरेलल हो जाएगा। तो इधर वाला एंगल तो क्या होगा 90 होगा सीधे, और उधर वाला एंगल को अगर आप देख पाए सही से तो इस पॉइंट को इसी पॉइंट से मिलाएंगे तो ये एंगल 0 आएगा।
तो यहां पर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में φ1 तो 0 हो जाएगा और φ2 जो होगा वो 90 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई a, और साइन φ1 मतलब साइन 0 और प्लस में साइन φ2 मतलब साइन 90, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस में साइन 90 ये। तो b की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 4 पाई a, और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और प्लस साइन 91 हो जाएगा, तो ये सीधे म्यू नॉट आई अपान 4 पाई a के इक्वल आ जाएगा, लाइक दिस ये। तो यहां से सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और उसमें भी सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में जब पॉइंट जस्ट एंड पे लाई करे फाइनाइट लेंथ वाले एंड के, तब ऐसा होगा, और ना एंड पे लाई करे, कहीं यहां लाई करे, तो जो पर्टिकुलर एंगल आएगा उसको हम कर सकते हैं। यहीं पर देख लो इसको, जैसे एक तो कंडीशन ये हुई कि सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर हो और पॉइंट एंड पे लाई करे, और यहीं पर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो ये, और अब की बार ये पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड पूछ के यहां पूछी जाए, तो अब की बार ये क्या होगा कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ तो a हो जाएगी। अब की बार जीरो एंगल नहीं बनाएगा, φ1 की कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी, ये सपोज दैट ये थीटा है, और यहां से ये एंगल तो 90 होगा, मैंने बताया ये सीधे फिर जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और ये करंट की डायरेक्शन आई है, उसमें भी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो B आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 4 पाई a। यहां पर आपके पास साइन φ1 की वैल्यू साइन थीटा रखेंगे प्लस साइन 90 रखेंगे, ये वाली वैल्यू ये 90 आ जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू को अगर आप देखें तो b यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई a, और ये हो जाएगा 1 आपका, और ये साइन थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस 1, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों में अलग अलग केस है, जब आपको थीटा देगा मतलब पॉइंट एंड पे नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और सेमी इनफाइनाइट वाले के अगर पॉइंट एंड पे है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जैसा क्वेश्चन होगा, जिस तरीके की कंडीशन होगी, वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट करिए सर। अब अगर हमने इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट ले लिया, तो कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि ये लेंथ है ऐसी, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है या इनफाइनाइट वायर है, ये लेंथ है इधर, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सीधे स्ट्रेट आया हो, फिर ये एल शेप बनाता हुआ ऐसा, फिर ये इधर भी इनफाइनाइट है, दूसरा एंड भी, लेकिन ये इस तरीके का फिगर बनाना है। और यहां पर आपको क्या बताना है, ये मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, और ये पॉइंट सिमेट्रिकल है, बता रहा है कि यहां से भी ये डिस्टेंस ये है और यहां से भी डिस्टेंस होना भी चाहिए, यहां से भी ये डिस्टेंस ये है ये, और जब इस पॉइंट को यहां से हम मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट होता है, और ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर होता है, ऐसा उसमें मेंशन है। तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये पूरा एंगल तो 90 अगर एल बना रहा है तो ये एंगल 45 होगा, और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा ये।
तो वही पॉइंट हो गया कि ये आपका अगर ये 45 है, ये 90, तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, और ये एंगल भी ये 90, ये भी 45 डिग्री होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन बता रहा है कि इधर से आ रही है और इधर की तरफ जा रही है। इस पॉइंट पे आपको नेट फील्ड बताना है, तो आप दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और उनका वेक्टर सम करिए। अब जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो हम तो लगाएंगे कि इधर इस वायर की वजह से, ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है यहाँ पर मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर हम इसकी वजह से फील्ड को B1 ले लें, इसकी वजह से B2 ले लें, तो ये जो पॉइंट है, ये जो वायर है, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B1 है, तो B1 की जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस की होगी, इनवर्ड होगी। और जब इसको देख रहे हैं तो ये भी इधर है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है। सपोज दैट इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब एंगल 0 बना रहे हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम कर लेते हैं। रिजल्टेंट निकालने का ये तरीका होता है दो वेक्टर के। तो अब ये डिस्टेंस यहाँ से a है और ये भी डिस्टेंस यहाँ से a है और ये फाइनाइट है, तो ये आपका दूसरा वाला एंगल ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो ये वाला तो यहाँ से 90 हो जाएगा और ये वाला 45 हो गया। ऐसे यहाँ भी ये वाला 90 हो गया, ये वाला 45 हो गया। तो B1 B2 अलग अलग निकाल के डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम इस वाले की वजह से B2 है तो B2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I/4 पाई। अगेन ये डिस्टेंस a है और यहाँ एक एंगल तो 90 है, ये जो इधर वाला है, जो इस एंड को मिलाएंगे तो ये बहुत पीछे जाके मिलेगा, तो ये तो 90 हो जाएगा। और दूसरा इधर से जो मिलाएंगे वो 45 है, तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो ऐसे रखेंगे कि साइन 45 प्लस साइन 90, ये B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ऐसे B1 इसकी वजह से जब निकालेंगे हम, तो इसकी भी वही सिचुएशन होगी कि फील्ड तो अंदर होगी, ये वाला 90 डिग्री होगा एक एंगल और ये वाला 45 होगा, तो ये म्यू नॉट I/4 पाई a साइन 45 प्लस साइन 90 ये हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट I/4 पाई a साइन 90 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन 45 जो होगा वो 1/√2 हो जाएगा। एक ये वैल्यू आ जाएगी और B2 की भी वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी, म्यू नॉट I/4 पाई a 1 प्लस 1/√2 ऐसा। अब B1 और B1 एंड B2 इनके बीच के जो एंगल हैं वो 0 हैं, क्योंकि बोथ आर इनवर्ड। B1 भी क्रॉस में है, B2 भी क्रॉस में है, दोनों अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा B नेट फील्ड वो वेक्टर सम ऑफ B1 एंड B2 होगा। और अगर इनके बीच के एंगल थीटा 0 है तो नेट वैल्यू इसकी जो आ जाएगी B नेट वो सीधे सीधे इनके डायरेक्ट सम की आ जाएगी B1 प्लस B2 के। तो डायरेक्ट सम करोगे यहां से तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I/4 पाई a, इतना और इतना दोनों एक जैसे हैं तो सीधे सीधे डबल हो जाएंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट I/4 पाई a 1 प्लस 1/√2, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I/2 पाई a 1 प्लस 1/√2। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट वायर के लिए। लेकिन बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले बताया आपको। तो किसी के लिए भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं अलग अलग लेंथ के लिए। नोट करिए इसे। अब इसमें 45 ना देकर के कोई पर्टिकुलर एंगल देगा तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, या एक तरफ से एंगल ज्यादा बना रहा हो पॉइंट यहां और दूसरी तरफ से एंगल कम बना रहा हो तो वाली वैल्यू रख के निकाल सकते हैं।
या दोनों में डायरेक्शन अलग अलग दे दें, एक में इधर से आ रहा हो एक में इधर से आ रहा हो, तो इस पॉइंट पे फील्ड पूछेगा तो एक में इधर से आ रहा होगा तो इसकी वजह से फील्ड डाउनवर्ड होगी, एक में इधर से आ रहा होगा तो इसकी वजह से फील्ड अपवर्ड होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो दोनों क्या कर सकते हैं, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू। अरे प्लस 10 माइनस 10 क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे प्लस में एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू माइनस में होगी, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि हम ये बोल रहे हैं कि जैसे इसकी डायरेक्शन को, या इसी में देख लो, हमने करंट की डायरेक्शन को केवल एक वायर में रिवर्स कर दिया, ये। अब की बार हमने इस वायर में करंट इधर की तरफ कर दी ऐसा, और इस वायर में इधर की तरफ, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। तो एक में इसमें आउटवर्ड होगी तो इसको हम डॉट से बना दें, और ये अगर B2 है तो इसको हम, ये B1 है सपोज दैट, और ये B2 मैंने बताया था, तो B2 की डायरेक्शन डॉट से होगी और B1 की डायरेक्शन क्रॉस से होगी, मतलब इनवर्ड होगी, और दोनों के मैग्नीट्यूड वही है, सेम है। जैसा कि मैंने बताया था B1 भी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 था, और B2 भी क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और इनके बीच में अब की बार थीटा जो है वो 180 है, दोनों अपोजिट है 180 डिग्री। तो B माइनस B1, तो B नेट इनका जो आएगा वो आ जाएगा B1 माइनस B2, और ये करोगे तो सेम वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और माइनस में हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट वैल्यू यहां से जीरो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि ऐसा भी हो सकता है, और इससे पहले जो बताया वो भी, तो बहुत सारी चीजें जो हमने बताई ये सब एप्लीकेशन है बायोट सेवर्ट लॉ का, कैसे हम निकालते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्म से फिर हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से, जो सर्कुलर लूप है उसकी वजह से भी इसमें एप्लीकेशन है कि उसकी वजह से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो वहां पर भी यही एलिमेंट कट करके ही हम लगाएंगे फॉर्मूला, बायोट सेवर्ट लॉ ही लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म से पढ़ते हैं।